क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने भ्रष्टाचार हैं क्योंकि ये ड्रामा करने के लिए इस्तीफा दिला रहे हैं, रिजाइन करवा रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ ड्रामा है। जिन माताओं पिताओं ने अपने दिल्ली के अंदर बच्चे भेजे पढ़ने के लिए, अब दिल्ली के अंदर सुरक्षित रहेंगे हमारे बच्चे, वहाँ दिल्ली जैसे शहर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसका कारण दिल्ली की सरकार है। हादसे के बाद दिल्ली बीजेपी ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और आज सड़कों पर उतर के आम आदमी पार्टी का घेराव भी किया है। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दिल्ली बीजेपी एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो है। सर, जिस तरीके से आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हमने कार्रवाई कर दी, अभी एक असिस्टेंट जूनियर को भी इस्तीफा उसको दिलवा दिया, यानी सस्पेंड कर दिया है, और वो 13 कोचिंग सेंटर जो है उस पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। क्या लगता है दिल्ली सरकार सीरियस है इस पूरे मामले को लेकर? दिल्ली सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं इस मामले में। जिसके बच्चे मर गए, जो जब देश का भविष्य था IPS IAS बनने का, उनका तो डेथ होली इनकी, उसमें IPS IAS बनते देश का भविष्य के लिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने भ्रष्टाचार हैं क्योंकि ये ड्रामा करने के लिए इस्तीफा दिला रहे हैं, रिजाइन करवा रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ ड्रामा है। दिल्ली के अंदर कम हज़ारों ऐसी कोचिंग चल रहे हैं जिनके बेसमेंट के अंदर उनके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। साइडों में गंदा पानी बह रहा है। उन बच्चों से पूछो उन साइड में कितना गंदा पानी बह रहा है, और 2 बूंद पड़ते हैं दिल्ली के अंदर, वो नाले बढ़ जाते हैं बेसमेंट के अंदर गए। मतलब बच्चे इतने डेथ 3-4 बच्चों को हो चुकी है। क्योंकि भारत का अंदर दिल्ली सबसे टॉप में थी, और आज पेरिस बनने के सपना सोचते थे केजरीवाल। आज पेरिस की नहीं, हिंदुस्तान में ऐसी बस्ती, ऐसी राजधानी कहीं नहीं होगी जो दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार मच रहा है। इस तरीके से 3 बच्चों की जान चली गई और किसी ने सोचा नहीं होगा, उन बच्चों ने नहीं कल्पना की होगी पढ़ाई करते समय कि उनकी जान इस तरह से चली जाएगी। इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद भी आप क्या समझते हैं? क्या वाकई में जिस तरह से ये कुछ हो रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं? इससे पहले भी करंट लगने से एक बच्चे की मौत हुई थी, एक बार 7 बच्चे मासूम बच्चे जो मर गए थे नर्सिंग होम। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, कब रुकेंगे? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो भ्रष्ट गवर्नमेंट है केजरीवाल, ये भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। ये सिर्फ पैसे कमाने के अलावा कोई काम नहीं। दिल्ली के अंदर कितने भी हादसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों के अंदर। क्योंकि पहले एक हफ्ते पहले एक बच्चा की डेथ हुई थी अभी करंट लगने से, इन्हें कोई भी उसके अंदर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब ये हादसा हो गया सिर्फ ड्रामा करने के लिए, वहाँ 2-4 फोटो खिंचवाने लिए। और ये अपने दिल्ली प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष थे, रात को गए खुद देखने, बच्चों के हालात देखने गए, और इन लोगों ने सिर्फ राजनीति का अलावा कुछ नहीं किया केजरीवाल सरकार ने। हम ही चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में कोई इंसान बची हुई है, थोड़ी बहुत बची हुई है, तो आज की डेट में रिजाइन कर देना चाहिए केजरीवाल को। सर, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि पानी में अभी वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया तो आप भी इसमें भीग गए थे। क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली सरकार, दिल्ली में जिस तरह से इतनी दुखद घटना हुई है, 3 बच्चों की मौत हुई? जब तक इन बच्चों के हत्यारों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक सड़क के ऊपर ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा, इनको न्याय दिलाने के लिए वाटर कैनन तो क्या, हम गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं। और मैं देश का सैनिक रहा हूं, और पहले अन्ना हजारे की मूवमेंट में था, इन भ्रष्टाचारियों के साथ भी रहा। तब ये भ्रष्टाचारी जब भ्रष्टाचार करने लगी दिल्ली सरकार, तो इसकी कुर्सी को लात मार के 2019 के अंदर कमांडो सुरेंद्र सिंह इनको छोड़ के बाहर आया। ये इतने भ्रष्टाचारी हैं। जिन माताओं पिताओं ने अपने दिल्ली के अंदर बच्चे भेजे पढ़ने के लिए, अब दिल्ली के अंदर सुरक्षित रहेंगे हमारे बच्चे, वहाँ दिल्ली जैसे शहर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसका कारण दिल्ली की सरकार है। अगर समय रहते नालों को अगर साफ कर देते, अगर वहाँ की सफाई हो जाती, तो ये हादसा नहीं होता। और नालों की सफाई के नाम पे हर बार भ्रष्टाचार करते हैं। और साथ साथ इसका फायर डिपार्टमेंट भी जिम्मेवार है। फायर डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर अतुल गर्ग है, जिसके प्रकार अनेकों जो ना केस लगे हुए, महिला शोषण के आरोप लगे हुए हैं, ऐसे आरोपी को इन्होंने रिश्वत लेके जो ना डायरेक्टर बना रखा है। और उन्होंने जो ना जिस तरीके से फायर डिपार्टमेंट ने इनको NOC दी है, अभी 1 महीना पहले और 3 साल पहले भी दोबारा NOC दी है। इस बिल्डिंग के अंदर पार्किंग है, इस बिल्डिंग के अंदर 2 लिफ्ट हैं, 2 रास्ते हैं, खुला एरिया है, चारों तरफ निकलने के दरवाजे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी फायर डिपार्टमेंट के अफसर को सूली तोड़ देना चाहिए। और LG साहब से निवेदन करूंगा, सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को सस्पेंड किया जाए, और उस NOC के अंदर जितने भी अधिकारी शामिल हैं उनको सस्पेंड किया जाए। और उसके बाद जो ना दिल्ली सरकार इस्तीफा नहीं देगी, दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए। वो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, उसके अंदर तमाम घोटाले, चाहे जमुना मैया लो, स्कूल घोटाला, शिक्षा घोटाला, बच्चों की किताबों का घोटाला, रूमों का घोटाला, नालों की सफाई का घोटाला, रोडों का घोटाला, ऐसे दारू का घोटाला, ऐसे
भ्रष्ट लोगों को जो है ना सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी तरफ से इनका मंत्री कह रहा कि हमारी अफसर नहीं सुन रहे। जो नालों की सफाई के नाम के 2000 करोड़ रुपए तुमने मिल बांट के खा लिए, तब तो अधिकारी तुम्हारी बात सुन रहे हैं। जब फायर डिपार्टमेंट उसको एनओसी दे रहा है पैसे लेके, जब तो तुम्हारी बात सुन रहे हैं। और जब हादसा हो जाता है तो तुम कहते हो कि हमारी बात नहीं सुन रही हैं, अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये अभी भ्रष्टाचारियों का टोला बना है और इनका जो भ्रष्टाचारियों का बाप है वो जेल के अंदर बैठा है और जेल से कभी सरकार नहीं चलती है। आज तक जो भी मुख्यमंत्री या कोई भी पदाधिकारी के ऊपर कोई ऐसी आरोप लगा है तो उसने समय रहते तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। पर दिल्ली का मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं है। वो भ्रष्ट बेईमानों के बीच घिर चुका है। उससे तो दिल्ली की जनता उसको कुर्सी से उखाड़ के फेंकेगी, उसको अर्श से फर्श के ऊपर दिल्ली की जनता लेके आएगी। जिस तरीके से उम्मीद के साथ उसको चुना था, उस ईमानदारी का, उस देशभक्ति का उन्होंने गला घोटा है। और जिस प्रकार बच्चों की हत्या हुई है, उस हत्या के दोषियों की मैं एलजी साहब से कहूँगा जाँच की जाए और जो है ना तुरंत प्रभाव से इन लोगों को बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो ये आप देख सकते हैं कैसे ये लोग जो हैं अपना आक्रोश जता रहे हैं कि कैसे दिल्ली सरकार की इसमें लापरवाही है और भ्रष्टाचार का ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के चलते ही कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जो कि आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह से इतना जो ये हादसा हुआ है इसमें 3 मासूमों की जान चली गई जो IAS की तैयारी कर रहे थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको भी ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगी कि ये हादसा नहीं, हत्या है। मैं तो कहूँगी सोची समझी हत्या है। जब उनसे रिपोर्ट जारी करने को कहा गया कि मॉनसून सत्र से पहले उनकी क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, नाले किस प्रकार साफ़ हैं नहीं हैं, MCD से जब रिपोर्ट मांगी गई उन्होंने सब कुछ सुनिश्चित किया, उनके हिसाब से सब कुछ सही है। अगर उसके बावजूद ऐसी हत्या होती है तो मुझे लगता है केजरीवाल सरकार को जल्द से जल्द चूड़ी पहन लेनी चाहिए। बिजली आपकी, पानी आपकी, सरकार आपकी, विधायक आपका, पार्षद आपका, उसके बावजूद अगर आप एक जवाब जनता को नहीं दे सकते हैं, मुझे लगता है जल्द से जल्द केजरीवाल जी को पूर्व होकर आप इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से ये जो घटना हुई है इसमें करंट लगने से भी इससे पहले एक बच्चे की मौत हुई थी और अभी 7 बच्चे नर्सिंग होम में जो मर गए थे, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। कैसे ये हादसे रुकेंगे? कैसे क्या रुकेंगे? केजरीवाल सरकार को देखना चाहिए। पहले तो मैं इस हादसे की बात करती हूँ। मतलब जो भी बच्चा कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ता था उसने बताया था कि यहाँ पे सीवर से पानी आ रहा है हमारे इसमें, तो उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं कि भाई ऑलरेडी जब प्रॉब्लम है तो उनको देखना चाहिए था। अब जो हम लोग बस ये चाहते हैं कि तीनों बच्चे मरे हैं उनके लिए हम लोगों को मतलब केजरीवाल सरकार इतनी बड़ा हादसा रोका नहीं है। आने वाले जो प्रॉब्लम है उनको प्लीज़ वो लोग देखें, बस अपना इस्तीफ़ा दें। हम लोग ये चाहते हैं उनसे कुछ मांगने पर। तो ये देखिए हमने तमाम लोगों से बात करी, जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस पूरे घटना में अगर देखें तो लापरवाही सरकार की बहुत बड़ी है और इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।